स्वागत है आपका YouTube चैनल अध्यात्म चर्चा में। आज संसार में मनुष्य अपने जीवन को हर दृष्टिकोण से सुखी और निश्चिंत बनाना चाहता है और उसी की प्राप्ति के लिए सारे उपक्रम हो रहे हैं। सभी शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्रों में सुख की अनुभूति करना चाहते हैं। यदि आप गंतव्य पर जाना चाहते हैं तब उससे पहले समुचित जानकारी इकट्ठा करते हैं। इसी प्रकार यदि आप सुख चाहते हैं तब आपको समुचित जानकारी इकट्ठा करके सुख की ओर अग्रसर होना होता है। हम अनुकरणवश दौड़ रहे हैं सुख के पीछे। सुख आगे आगे चल रहा है, हम उसको पाने की लालसा में पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। यह प्रक्रिया निरंतर चल रही है। वास्तव में आखिर ये सुख है क्या और कौन इसको भोग करना चाहता है? आप कहेंगे हम सभी चाहते हैं। क्या आप अपने आप को जानते हैं? आप कहेंगे हाँ, स्वयं को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। और शायद आप अपना परिचय यही देंगे कि मेरा यह नाम है, इस कुल का हूँ, ये मेरा पदाधिकार है, ये मेरी योग्यता है। यह परिचय आपकी सांसारिक देह का है। आप वास्तव में हो कौन? जब ये पता चल जाएगा तब सुख क्या है इसका भी पता चल जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप अज्ञान में उस सुख के पीछे दौड़ रहे हैं जबकि आप आनंद के खान पर बैठे हैं। जो आपके अंदर ही है उसको संसार के द्रव्य पदार्थों में निरर्थक खोज रहे हैं। जो सुख आप बाहर ढूंढ रहे हैं वह वास्तव में आपके अंदर के आनंद की एक छाया है। जो बाहर प्रतीत हो रही है वास्तविक सुख नहीं है। जैसा आप अपनी देह को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता होती है, वैसे ही अपने अंदर देखने के लिए भी दर्पण की आवश्यकता होती है। आप अपने अंदर जाकर तो देखें, जहाँ मैं निकल रहा है उस जगह कुछ देर ठहरे, थोड़ा रुकें। यदि नियंता की झील में तरंगे उठ रही हैं तब आप अपने आप को नहीं देख पाओगे। और यदि झील में काई है, शैवाल है, तब भी आप को अपने दर्शन नहीं होंगे। यदि आपकी आंखें साफ नहीं हैं तब भी आपको अपने दर्शन नहीं होंगे। यदि आपकी बुद्धि ठीक है, मन में चंचलता नहीं है, तब आप अपनी चेतना के समीप मौन होते जाओ। जितना आप शांत होते जाओगे तभी अपने स्वरूप को देख पाओगे। इसी को आत्म साक्षात्कार कहते हैं। वहाँ आपको कोई ईश्वर का रूप न दिखाई देगा, बल्कि आत्मबोध होगा, जिसे आत्मज्ञान कहते हैं। स्वयं के अस्तित्व को जानना आत्मज्ञान है। स्वयं को जानना ही आपकी पूर्णता है। इंद्रिय, मन, बुद्धि के आगे जो आप देखते हैं वह संसार है और उसके पीछे आप नित्य सत्य स्वरूप आत्मा हो। मन, बुद्धि, अहंकार ये सब आप में है, परंतु आप यह नहीं हो। एक बात और, आपको स्वयं को पाना नहीं है, सिर्फ जानना है। खोजना भी नहीं है, पहचानना है। क्रिया से वह मिलता है जो आपके बाहर है, अक्रिया से वही मिलता है जो आपके भीतर है। आप वास्तव में अविनाशी हो, आप ज्ञानमय हो, सत्यमय हो और आनंदमय हो, लेकिन इन शक्तियों पर अधिकार अहंकार ने कर रखा है। हमारे मनोमय अहम को ही असत का बंधन है। बुद्धि तत्व और चेतन आत्मा के योग से अहम का स्फुरण हुआ। यह अहंकार ही सत्य से विमुख होकर
संसार के प्रपंच का संगी बनता है। जब यह अहंकार सांसारिक प्रपंच से मुक्त होता है तब सत्य आत्मा का संगी बनता है। यही अहंकार शब्द स्पर्श आदि विषयों का भोक्ता बनता है। तब वह हमारी इंद्रियों में होता है। जब यह सुख दुख का भोगी बनता है तब यह हमारे मन में होता है। यही जब भोगों के परिणामों को देखता है तब यह हमारी बुद्धि में होता है। अहंकार जब कुछ नहीं करता, कुछ नहीं देखता और कुछ नहीं चाहता तब आत्मा में विलीन हो जाता है। यही इसकी लीला है और यही इसका ज्यादातर प्रश्न मन न लगने का होता है। यह बड़ा चंचल है। मन वास्तव में चंचल इसलिए है क्योंकि उसके योग संसार में योग आश्रय स्थान नहीं मिलता है। मन पूर्णतया का प्यासा है। सांसारिक नाम रूपी वस्तुओं से उसकी प्यास बुझती नहीं, इसीलिए वह चंचल है। और जो कुछ आप और आपके प्रभु के बीच में है वह वहीं मिलेगा। मन के एकाग्र होने पर परमात्मा के योग की आशा मत करना। परमात्मा के मिल जाने पर मन स्वतः एकाग्र और शांत होकर परमात्मा में विश्राम पाता है। संसार की ओर भागते मन चंचल ही रहता है। आप सत्य हैं, चेतन आत्मा है। नाम रूप का अभिमानी अहंकार ही मनोमय होकर कर्ता और भोक्ता बन रहा है। आप निरंतर ज्ञान स्वरूप हैं। आपने उसमें जो कुछ रख लिया है उसी में ज्ञान बन रहा है। अभी आप अमुक नाम रूप बनकर और किसी को अपना बनाकर अपने ज्ञान को ढक लिया है। आप ज्ञान में कुछ स्वीकार ना करके देखो तो अभी से नित्य मुक्त हो। आप स्वयं सुख स्वरूप हो। चेतन अमल सहज सुख राशि यही आपका स्वरूप है। लेकिन मोहग्रस्त बुद्धि द्वारा क्या क्या मान लिया है। गीता में भी यही संकेत है कि अपने बनो, संसार के सब सहारे झूठे हैं। लाख बार इस देह को मेरी मेरी कहो, यह देह आपकी हो नहीं सकती। आप ज्ञान हो। मन ही सुख मानता है, मन ही दुख मानता है। चित्त चिंतन करता है। अपने चित्त से ऊपर बुद्धि को चेतन ज्ञान स्वरूप में बार बार लगाओ, तब पूजा पाठ की भी आवश्यकता नहीं रह जाती। देखना यह है कि हम सत्य के प्रेमी हैं या असत के, क्योंकि जो जिसका प्रेमी होता है उसका त्याग नहीं कर सकता, बल्कि अपने प्रेम पात्र के लिए सब कुछ त्याग कर देता है। उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति सत्संग में जाना चाहता था, परंतु मित्र के आग्रह पर सिनेमा चला गया। वहीं दूसरा व्यक्ति सिनेमा जाना चाहता था, परंतु मित्र के आग्रह पर सत्संग चला गया। इससे स्पष्ट है कि जो जिसे चाहता था उसका त्याग न कर सका। आपको कहीं शांति नहीं मिलती, कहीं अनुकूलता नहीं मिलती। आपके पास कुछ धन है, उसकी अनुकूलता मिलती है। चाहे जहाँ खर्च करो, चाहे जहाँ चल दो, इसके अलावा मन की पूर्ति का और कोई साधन तो दिखता नहीं है। तन भी साथ दे रहा है। जहाँ तक पुण्य है वहीं तक मन की पूर्ति का
सुख मिल रहा है। जितनी पूर्ति होती है उतने ही पुण्य घटते हैं। दूसरों की सेवा उपकार से पुण्य बढ़ते हैं, लेकिन जो व्यक्ति मन की पूर्ति चाहेगा वो सेवा कर नहीं पाएगा। यदि कुछ सेवा बनेगी वह अहंकार की पूर्ति में सहायक हो जाएगी। पूर्व में भी कुछ सेवा बनी भी है, वो सब अहंकार ने पचा ली है। तन किसी के काम आ नहीं रहा, सिर्फ धन का दान ही हो पाता है। प्रेम अभी तक पूर्ण हो नहीं सका। जिससे आपका संबंध है उसी से अहंकार अपनी पूर्ति करना चाहता है। यह प्रेम ही वह दिव्य गुण है जिससे निष्काम सेवा दान हो सकता है। प्रेम में ही आप विनम्र, सरल और उदार हो सकते हो। प्रेम में ही समस्त पूर्ण है। अब प्रेम में ही सारे पाप हैं। मनुष्य में जो मन है ये लाखों जन्म पुराना है। इसके अंदर पशु देहों का संस्कार है, वही मानवता के विकास में बाधक है। गीता के अनुसार हमारा मन ही मित्र है और मन ही शत्रु है। हम आप में अनेकों जन्मों की यात्रा से बुद्धि इतनी विकसित हो गई है कि हम अपना निरीक्षण स्वयं कर सकते हैं। हमारे पास स्वतंत्रता है कि हम पापी पुण्यात्मा जैसा चाहें हो सकते हैं। सभी प्राणी सदा सुखी रहना चाहते हैं, लेकिन सदा ना रहने वाले संयोग में सुख मानते हैं। आप सदा सुख स्वरूप ही हो, भ्रमवश अन्य वस्तु व्यक्ति में सुख मानते हो। आप सच्चिदानंद से भिन्न नहीं हो। जब तक भगवान को अपने से दूर मानते हो, जब तक संयोग का भोग चाहते हो, तब तक भक्त नहीं हो सकते। सुख की चाह ही मनुष्य को कम करने के लिए प्रेरित करती है। संसार में जितनी हलचल है, जितने भी मेल मिलाप हैं, जितने भी कलह, संघर्ष, विरोध हैं, सब सुख के लिए है। सभी प्राणी विषय सुख चाहते हैं। सुख के अंत में दुख भोग कर उसके आगे के सुख की कामना करते हुए आगे बढ़ते हैं। मनुष्य स्वर्ग का सुख चाहता है, विशेष पुरुष ब्रह्मलोक का सुख चाहते हैं, ज्ञानी आत्मिक सुख से संतुष्ट होते हैं, भक्त परमात्मा का सुख चाहते हैं। जो किसी प्रकार का सुख नहीं चाहते, कुछ भी नहीं चाहते, उन्हें निर्वाण पद की प्राप्ति होती है। संसार में जितने बंधन हैं, दुख हैं, वह सब अज्ञान के कारण है। भय तो आपके पीछे कब से लगा है, लेकिन आप अभय हो सकते हो। मोह तो मन के साथ चल ही रहा है। आप प्रेम को मोह रहित बना सकते हो। जो चेतना शक्ति दोषों से लिपटी है, उसे आप सद्गुणों से सुसज्जित कर सकते हो। आपको आनंद या शांति प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि आप आनंद स्वरूप हो। केवल दुख मिटाना है, उसके लिए अज्ञान मिटाना है। आश्चर्य तो यह है कि आप आत्मा में रहकर बुद्धि ये प्रश्न करती है कि आत्मा कहाँ है। जब आप सुख स्वाद लेते हो, तब आपकी सुख स्वरूप होकर कुछ बनते हो। इसे सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ही समझा जा सकता है। आत्मा के बिना आप कुछ बन ही नहीं सकते। चेतन आत्मा निरंतर है, आप स्वयं इसी में हैं। खोज करो, यह मैं कहाँ से प्रकट हो रहा है। यह मैं ही जड़ चेतन की ग्रंथि है। भगवान कृष्ण
उद्धव को समझाते हैं, जब हृदय में चेतन और जड़ की ग्रंथि टूट जाती है तब सब संशय नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्मों का बंधन समाप्त हो जाता है। तब चराचर में जो आत्मा है और अपने हृदय में जो आत्मा है उसमें एकता का अनुभव होता है। आज बस इतना ही। अगले कार्यक्रम में कुछ नए विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।